दुनिया के सत्ता की धुरी हिल रही है। तेल, न्यूक्लियर, डिफेंस, ड्रोन, ट्रेड और कूटनीति, और इस भूचाल के बिल्कुल केंद्र में है भारत। आज के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम बताएंगे भारत अमेरिका डील की अंदरूनी बातें, रूस से तेल पर भारत का बड़ा संकेत, ईरान का ड्रोन और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन के साथ रिकॉर्ड व्यापार, पाकिस्तान में सेना वर्सेस बीएलए और एक ऐसा नाम सैफ अल इस्लाम गद्दाफी जो लीबिया की राजनीति में फिर हलचल मचा रहा है। आज के इस एपिसोड में हम सब कुछ जानेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने संकेत दिए हैं कि वह रूसी तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम करने को तैयार है। इसके बदले अमेरिका के व्हाइट हाउस में $500 बिलियन के निवेश पर गंभीर चर्चा हुई। यह कोई छोटी डील नहीं, यह भारत की आने वाली 25 साल की रणनीति है। एस जयशंकर और मार्को रूबियो की बातचीत में 3 बड़े मुद्दे सामने आए। पहला, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर और ईवी के लिए। दूसरा, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, क्लीन एनर्जी फ्यूचर। तीसरा, एडवांस डिफेंस सिस्टम, अगली पीढ़ी की सुरक्षा। यह डील केवल व्यापार नहीं, यह भारत को ग्लोबल पावर ब्रोकर बनाने की दिशा है। भारत और चीन जहां सीमा पर तनाव रहा, वहीं व्यापार में नया रिकॉर्ड बना है। साल 2025 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार $155 बिलियन तक पहुंच गया है। सरकार इसे कह रही है रिसेट एंड फ्रेश स्टार्ट। लेकिन सवाल वही है, क्या व्यापार भरोसे की जगह ले सकता है? मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी नौसेना के अनुसार एक ईरानी ड्रोन यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर के बेहद करीब है। जवाब में यूएस फाइटर जेट्स ने ड्रोन को मार गिराया। एक छोटी चूक और पूरा इलाका युद्ध में झुलस सकता था। अब एक नाम जो फिर से सुर्खियों में है, सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे। रिपोर्ट्स के अनुसार वह अपने घर में मारे गए। कभी जिन्हें लीबिया का भविष्य कहा जाता था, आज उनकी कहानी सत्ता बदले और अराजकता की मिसाल बन चुकी है। पाकिस्तान के भीतर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वहीं बलोचिस्तान में बीएलए के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी है। इसी बीच पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, यह पाकिस्तान की सैन्य स्थिति पर बड़ा सवाल है। वहीं भारत की राजनीति में भी हलचल तेज है। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरावने की अनपब्लिश्ड मेमोरी का हवाला देते हुए आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सरकार ने इसे सेना को राजनीति में घसीटना बताया। यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। अगर आज की खबरों को एक लाइन में समझे, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वह रणनीति बना रहा है। तेल से लेकर न्यूक्लियर तक, डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, चीन से लेकर अमेरिका तक, भारत अब ग्लोबल निगोशिएटर की भूमिका में है। दुनिया बदल रही है और भारत उस दिशा की बदलाव तय कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह भारत का गोल्डन जियोपॉलिटिकल मोमेंट है?